नमस्ते बच्चों। आज एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल VFX आरव पर, जहां हम आपको नैतिक शिक्षाप्रद सीख देने वाली कहानियां सुनाते हैं। आज की कहानी का शीर्षक बिन बुलाए किसी के घर न जाएं है। तो फिर बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें, क्योंकि आज हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप आज एक बार फिर कुछ नया सबक सीखने वाले हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ में सभी देवी देवता ऋषि मुनियों को बुलाया गया था, लेकिन दक्ष ने अपने दामाद शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। शिवजी की पत्नी सती को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने पति से कहा, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मैं जाना चाहती हूँ। शिवजी ने कहा, हमें यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया है। सती ने तर्क देते हुए कहा, कुछ स्थानों पर बिना आमंत्रण भी जा सकते हैं, माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ और धार्मिक कार्यक्रम में। मैं अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जा रही हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? शिवजी बोले, देवी, बात केवल आमंत्रण या यज्ञ की नहीं है। असल बात यह है कि हमें न बुलाने के पीछे दक्ष का इरादा हमें अपमानित करने का है। वे किसी बात को लेकर मुझसे मतभेद रखते हैं। बिना बुलाए ऐसी जगहों पर जा सकते हैं जहां हमें सम्मान मिलता है, लेकिन जहां अपमान होने की संभावनाएं हैं वहां हमें नहीं जाना चाहिए। शिवजी के समझाने के बाद भी सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। आयोजन में देवी का अपमान हुआ, किसी ने उनसे बात नहीं की, देवी की गरिमा के विपरीत शब्द बोले गए। सती को समझ आ गया कि मेरे पति ठीक कह रहे थे। इसके बाद योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। सीख, इस कथा का संदेश ये है कि हम जब भी किसी आयोजन में जाते हैं तो ये बात ध्यान रखें कि हमें क्यों बुलाया गया है, और अगर निमंत्रण नहीं है तो हमें बुलाया क्यों नहीं गया है। ऐसे कई उदाहरण और तर्क दिए जाते हैं कि माता पिता, गुरु, मित्र और धार्मिक आयोजन में बिन बुलाए जा सकते हैं, लेकिन इन तरीकों के पीछे के सत्य को समझ लेना चाहिए। केवल उदाहरण देकर अपनी बात को सच साबित करके बिन बुलाए किसी के घर जाने से बचना चाहिए। खासतौर पर ऐसी जगह न जाएं जहां हमारा अपमान होने की आशंका है। किसी भी आयोजन में जाने से पहले ध्यान रखें कि हमें आमंत्रित किया गया है या नहीं। अगर आमंत्रण नहीं है तो अपने रिश्तेदार और मित्र के घर भी नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी, और इस तरह की नैतिक शिक्षाप्रद कहानियों के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।